Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 7, Quest for Natural Living means प्राकृतिक जीवन की खोज. So let's start the new chapter. Let's read about a couple who adopted a natural lifestyle which has resulted in a mini forest and an energy efficient home. चलिए तो अब एक कपल के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने प्राकृतिक जीवन को अपनाया और जिसका जो नतीजा है वो ये निकला कि उन्होंने एक मिनी फॉरेस्ट तैयार कर लिया अपने घर के रूप में, जहाँ पर उन्हें एफिशिएंट यानी जितनी ज़रूरी एनर्जी होती थी वो प्राप्त होती थी. दे लिव इन अ हाउस दैट नीड्स नो फैंस इवन व्हेन इट इज़ अ ब्लिस्टरिंग 40 degrees आउटसाइड. दे लेट देयर land bloom and bear like a forest without any interference. They created a life for themselves that is close to nature, and the best benefit, they hadn't had to take any medicines in the last 17 years. यहाँ पर बताया गया है कि जो जैसे घर में भी रहते थे, यानी मिनी फॉरेस्ट जैसा उन्होंने घर बनाया था जंगल में, तो वहाँ पर क्या है कि फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं होती थी. और जबकि जो बाहर का जो ब्लिस्टरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होता था बाहर का एनवायरनमेंट, और वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान रहता था बाहर की तरफ. तो उनमें क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन जो थी वो ब्लूम थी जैसे फॉरेस्ट की होती है इस तरीके से, तो वो वहाँ पर सह सकते थे बिना किसी इंटरफेरेंस दखल दिए हुए. उन्होंने वहाँ पर एक जीवन को क्रिएट किया जो कि बहुत ही प्राकृतिक जीवन के करीब था. और उनसे क्या बेनिफिट हुआ, उनको 17 सालों तक कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ी. वो इतने अच्छे से जब प्राकृतिक जीवन के बिल्कुल करीब रहे तो उनकी जो स्वास्थ्य जो था, उनका स्वस्थ जीवन एकदम सही से चला और उन्हें 17 सालों तक कोई भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी. When Hari and Asha married, they made their wedding a gathering for fellow environmentalists. Every guest was served a fruit and a bowl of Kerala's traditional payasam. They wouldn't celebrate it any other way. जब हरी और आशा ने शादी की तब उन्होंने अपनी शादी की छोटा सा गेट टुगेदर रखा था. तो अपने पर्यावरण के बीच में ही हर एक गेस्ट को उन्होंने फ्रूट और एक बाउल में केरला की जो पारंपरिक डिश थी पायसम वो सर्व की. और उन्होंने इससे अच्छा कोई भी उन्हें तरीका नहीं दिखाई दिया कि वो सेलिब्रेट कर सकें. हरी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द लोकल वाटर अथॉरिटी इन Kannur, and Asha is a part of community that helps farmers practice natural farming. They both love nature and this is reflected in every aspect of their lives. अब हरी जो थे वो एम्प्लॉय थे लोकल वाटर अथॉरिटी के कन्नूर में, और आशा जो है वो एक समुदाय का हिस्सा थी और वो हेल्प करती थी किसानों की नेचुरल फार्मिंग करने में, उनको मदद करती थी. तो ये दोनों ही जो है प्राकृतिक जीवन के काफ़ी करीब थे और उनको बहुत प्राकृतिक जीवन को पसंद करते थे, और जिसका जो प्रभाव ये हुआ कि वो जीवन जीने के लिए हर चीज़ के लिए प्राकृतिक सुविधाओं को ही सर्वोपरि मानते थे. When they decided to build a house, Hari and Asha wanted it to be energy efficient, deeply connected to nature and sustainable. An architect friend joined them in making such a house a reality. The 960 square feet house sit amidst 34 cents of land in a little town in Kannur district, Kerala. What makes it unique is that its walls are made of mud, an inspiration drawn from how the tribals of Kerala built their mud houses. जब हरी और आशा ने डिसाइड किया और वहाँ उन्होंने घर बनाने के लिए सोचा, और वो चाहते थे कि एक एनर्जी एफिशिएंट घर बनाएं वो जो कि पर्यावरण से बिल्कुल कनेक्ट हो. तो एक आर्किटेक्ट जो उनके फ्रेंड थे जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने 960 स्क्वायर फीटर में जो घर है वो बनाने का तय किया, जिसमें 34 सेंट की जो ज़मीन थी, जिसमें छोटा सा शहर था जिसमें कन्नूर ज़िला था जो केरला में, वहाँ पर इस तरीके की जो है बनाई गई थी घर.
अब इस घर में अलग क्या था? जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में घर बने हुए थे केरला में, उसमें एक अनोखी चीज़ क्या थी कि घरों की जो दीवारें होती थी वो मड से बनी हुई थी, यानी कीचड़ से बनी हुई थी। और ये चीज़ उनको काफ़ी इंस्पायर कर रही थी कि जो ट्राइबल्स जाति के लोग थे, ठीक है, तो केरला में उन्होंने इस तरीके की ही मड हाउसेस बना रखे थे। These mud walls are alive and they breathe in and out। तो जो मड से बनी हुई वॉल्स होती थी वहाँ, उसमें अच्छे से हम लोग रह सकते थे, अच्छे से सांस ले सकते थे, अंदर और बाहर इजीली, बहुत ही अच्छे से हम इन और आउट कर सकते थे सांस को। And the walls let the warmth of the sun into the house slowly during the day. By the time the air within the house is warm, it's evening. The house stay warm until around 11 at night. Then it's time for the cool air to permeate. The movement of air makes a fan completely redundant for the house. Whatever the temperature outside, the roof of the house is made from a combination of concentrate and corrugated tiles. The concentrate was advised because of the heavy rains the region gets, otherwise the couple would not have included it in the structure. अब जो यहाँ की दीवारें थी वो काफ़ी गर्म रहती थी सूर्य की रोशनी से घर में, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन के दौरान में रहती थी वो गर्म, लेकिन टाइम टू टाइम हवा जो है चलती रहती थी, हाउस को जो गर्म रखती थी, लेकिन शाम के समय काफ़ी ठंडा माहौल हो जाया करता था। और 11 बजे रात के दौरान में वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चलती थी जो कि पूरे में फैल जाती थी। और ये जो हवा का ये जो फैलाव है, ये जो एयर की मूवमेंट होती थी वो पूरे घर को ठंडा कर देती थी, और बाहर का टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा हो जाता था। और जो छत है जो उस बनाई गई थी उस घर की, वो इस कॉम्बिनेशन से बहुत ध्यान से बनाई गई थी। तो वहाँ की जो टाइल्स हैं वो एक सीरीज़ में बनी हुई थी, जैसे कि लहरें होती हैं ना, वेव्स के सीरीज़ में बनी हुई थी। तो काफ़ी ध्यान दिया गया था इनको बनाने में, और एक एडवाइस ये थी ताकि जो हैवी रेन्स होती हैं इस क्षेत्र में, तो वो उसको ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अदरवाइज़ जो कपल थे वो इस स्ट्रक्चर में शामिल नहीं थे। The uses of electricity in minimal and there are very few light points in the house. The architect for the home specialized in space management. He structured the house in such a way that it gets ample natural light. अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती थी, बहुत ही कम घर में कुछ लाइट के पॉइंट्स दिए गए थे। आर्किटेक्ट ने जब वो घर बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, तो काफ़ी स्पेस का मैनेजमेंट था वहाँ पर। और जो स्ट्रक्चर घर का बनाया गया था उसमें बहुत ही नेचुरल लाइट जो थी, प्राकृतिक लाइट काफ़ी आती थी वहाँ, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी इलेक्ट्रिसिटी की। Lights are placed in such a way that a single lamp can light up large area. तो यानी कि जब सिंगल छोटी जगह में जब होते थे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी लाइट की, क्योंकि काफ़ी रोशनी आती थी वहाँ पर। जब लार्ज एरिया में तो एक लैम्प की ज़रूरत पड़ती थी जो कि जला लिया जाता था। हरी एंड आशा डिसाइडेड दे डू नॉट नीड अ फ्रिज primarily because most of the food they consume comes directly from their land. Still, in order to create some kind of cool storage area, they dug up a square space in the kitchen, lined it with bricks and placed a mud pot inside. By filling sand around the pot and keeping it damp, the mud pot stay cool and keeps things fresh for at least a week. तो हरी और आशा ने डिसाइड किया था कि उनको फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर क्योंकि भाई खाना जो भी होता था वो कंज्यूम डायरेक्टली जो है फ्रॉम ज़मीन से लेते थे और बनाते थे। लेकिन अगर जैसे कि कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्रिएट अ सम काइंड ऑफ कूल स्टोरेज, अगर खाने को उस एरिया में कुछ ऐसा स्टोरेज था जहाँ पर जगह ठंडी रहती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर स्पेस में किचन के में ही एक स्क्वायर स्पेस की जगह खोद ली और उसमें कुछ ईंटें लगा दी और उसको आसपास में मड लगा दिया। जैसे गांवों में नहीं, पॉट के आसपास में
मड लगा दिया जाता है, उसी तरीके से उसमें जो है फिर पॉट में फिल कर दी, जो है आसपास जो है सैंड यानी कि रेत डाल दिया और उसको गीला कर दिया, और उस पॉट में हम जैसे कोई भी सामान हमने रखा है तो वो हम उसमें रख देंगे पॉट को, और वो काफ़ी हफ्तों तक जो है फ्रेश रहता है। They also use solar panel and their kitchen runs on biogas, all waste generated from the house, including latrine waste is converting to biogas. Their power consumption from the grid is as a low as 4 unit per month. While an average household uses a minimum of 50 units a month, this doesn't mean we live a primitive life, says Hari. They have a TV, mixer grinder, computer, and other appliances like many normal urban household. They have just figured out smarter ways to generate and use एनर्जी। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सोलर पैनल्स भी थे उनके किचन्स में, जो कि बायोगैस के थ्रू होते थे। ठीक है, किचन रन्स ऑन बायोगैस, किचन का जो भी काम होता था वो बायोगैस के थ्रू होता था। तो जितना भी जो वेस्टेज होता था वो जनरेट किया जाता था घरों में, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता था, चेंज किया जाता था बायोगैस में। तो इस तरीके से हम कंज्यूम करते थे, जो पावर को यूज़ करते थे। तो जितना भी जो ग्रिड होता था वो लो पॉइंट होता था उसका 4 यूनिट पर मंथ का। ठीक है, अगर हम जबकि जो एवरेज लगाया जाए घर का जो यूजेस का है वो मिनिमम 50 यूनिट मंथ में बैठता था। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि वहाँ का जीवन जो है बहुत ही प्राचीन जीवन है। तो हरी का कहना था कि वहाँ पर जैसे कि टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर या दूसरे भी अप्लाइंसेस जो थे, जो बिजली के उपकरण होते थे, तो वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं शहरी इलाकों में। लेकिन इस तरीके का जो यहाँ पर स्मार्ट तरीके से जो बिजली जनरेट की जाती थी, ये बहुत ही स्मार्ट तरीका था। Hari and Asha's home sit in the middle of a mini forest they have created. It is now home to birds, butterflies and animals. हरी और आशा ने जो घर बनाया था, जहाँ वो बीचों बीच जंगल के बनाया था, जब वो बैठते थे तो उसे मिनी फॉरेस्ट कहा जाता था, जो उन्होंने बनाया था। अब वो जो घर था बर्ड्स का, बटरफ्लाइज का और बहुत सारे एनिमल्स का भी वो घर था। The land produces fruits and vegetables which they believe should grow naturally. They do not till the land. The only time they use a tool like a shovel is while planting. Natural manure is used, and that too very judicially, without overfeeding the land with nutrition. यानी वो ज़मीन थी काफ़ी उत्पादक थी, और काफ़ी फ्रूट्स यानी कि फल और सब्जियां भी वहाँ से हमें मिलते थे। और वो भरोसा था, उनको भरोसा है कि वहाँ पर जो, क्योंकि नेचुरली चीज़ें ही हमें मिलती थी उस ज़मीन से। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी उन्होंने छेड़खानी नहीं की थी एनवायरनमेंट के साथ में। प्लांटिंग के लिए बस शॉवल, जब वो प्लांटिंग करते थे उस दौरान में कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते थे, उसके अलावा कोई भी छेड़खानी नहीं की थी। तो वहाँ पर बिल्कुल भी जैसे जो फीडिंग होती है लैंड्स की विद न्यूट्रिशन के साथ, वो पूरी ज़मीन बहुत ही अच्छी थी, उपजाऊ थी, जिससे हमें काफ़ी प्राकृतिक चीज़ें मिलती थी। Have you noticed that a fruit from the forest tastes different from a fruits from cultivated land? Asked Asha. The land knows it all, she smiles. यानी कि आपने नोटिस भी किया होगा कि जब जंगल की जो एक डिफरेंट टेस्ट होता है, जब हम ज़मीन से कोई चीज़ ज़मीन में उगाते हैं और वो चीज़ अगर हम उगी हुई खाते हैं और जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, उनमें बहुत ही फ़र्क हो जाता है। और ये बात वो जानती थी, वो ऐसा पूछता है और वो जानती है इस ज़मीन के बारे में, तो वो ऐसा कहकर स्माइल पास करती है। Natural living has also benefited their health, the couple believes. They haven't taken any medicines for the past 17 years. Good food and a policy of not interfering with the body have kept diseases at bay. Apart from the occasional cold and fever, with some rest, liquid and fasting, the body bounces back to full वाग्य और हरी बीन्स। अब जो नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से वो वहाँ रह रहे थे, तो उसका काफ़ी लाभ भी उन्हें हुआ था। और उन कपल्स का ये भरोसा था, क्योंकि उन्हें 17 सालों तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी थी।
और अच्छा खाना और बिल्कुल भी बॉडी में किसी भी तरीके का छेड़खानी नहीं करना। अगर यदि कोई भी ओकेजनली कभी कभार जो सर्दी या बुखार आ भी जाता था तो उसमें वो थोड़ा सा रेस्ट करते थे, लिक्विड लेते थे और जैसे व्रत वगैरह रखते थे, बॉडी को आराम देते थे और वो ठीक हो जाता था। While we can't all created a forest like Hari and Asha, there is perhaps still a lesson or two in this story for us of adopting simpler lifestyle that are gentle on the environment and give a deeper meaning our own existence to. अब जिस तरीके से जो आशा और हरी ने इस तरीके का जो जंगल शुरू बनाया था, क्रिएट किया था, शायद इस तरीके से हमें इस स्टोरी पढ़कर कुछ पाठ सबक मिला हो और हम भी इस स्टोरी से अडॉप्ट करें इसी तरीके का सादा जीवन, जो ये लाइफस्टाइल है यानी कि सिंपल तरीके का जो जीवन है वो हम अपने जीवन में अपनाएं और हम भी बहुत ही सादगी भरा जीवन पर्यावरण के बीच में जिएं ताकि हम भी अपनी लाइफ के अस्तित्व को जी सकें।